हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे मैट्रिसेस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 एम एल अग्रवाल की थी, जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने फाइंड करना सीखा था। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, फिर उसमें हम एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यही आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो कंडीशन होते हैं वो आपको कंडीशन होना चाहिए कि अगर एडिशन करना है तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम होने के बाद अब तभी आप एडिशन कैसे करोगे, तो जो सम है a प्लस बी वो कब होगा, जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a और b के ऐड करोगे। अब ये तो हो गई बहुत सारी इंग्लिश, अब इसको समझाते इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने ना दो मैट्रिक्स ले लिया है, एक a लिया एक b लिया। तो a का ऑर्डर बताओ, तो 1 2 3, 3 रोज और 1 कॉलम। b का 1 2 3, 3 रोज और 1 कॉलम। क्लियर? तो ये हमने ऑर्डर लिख लिया। एडिशन पॉसिबल है, a प्लस बी निकालना। जब आप a प्लस बी निकालोगे तो क्या आपको ये फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है 1, ये वाला, ये जो 1 है, ये 1 ऐसे नहीं रैंडमली, 1 4 से ही ऐड होगा, 2 किससे ऐड होगा, 5 से, और -1 किससे ऐड होगा, 0 से। तो ये कैसे ऐड करेंगे, 1 + 4, 2 + 5 एंड -1 + 0। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये 1 + 4 ये हो गया 5, 7 एंड -1। क्लियर? तो जैसे ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। एक मैं सेकंड से क्वेश्चन पूछती हूँ सिंपली, अगर वी हैव अ a 1 2 -1 एंड 0, इफ आई वांट टू ऐड विद 2 4 विद, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 2। क्या ये ऐड हो पाएगा? नो, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। इस केस में हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब देखो, जब भी हम एडिशन मैट्रिसेस में एडिशन सीखेंगे तो हमें याद रखना है सेम ऑर्डर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना। एक और चीज़ जो कई बार पूछा जाएगा, मैं अभी करवाऊंगी जब हम ये सारी चीज़ें कर जाएंगे, तो एक क्वेश्चन जहाँ पे ये सारी चीज़ें जहाँ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई उनका यूज़ किया जाएगा। अब देखो, जब हमने a और b को ऐड किया, ये भी 3 क्रॉस 1 का था, ये भी 3 क्रॉस 1 का था। एडिशन के बाद ये मेरा रिजल्टेंट है, ये मेरा आंसर है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। मुझे इसका ऑर्डर बताओ, क्या इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 1 है? क्लियर? तो इट मीन्स जब भी हम ऐड करते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये वाला ऑर्डर, ये ऑर्डर, दोनों के दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है? आफ्टर रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है? जैसे एडिशन सीखा है वैसे मैं सब्ट्रैक्शन, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इस केस में अगर इफ आई वांट टू फाइंड a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, 1 - 4, फिर 2 - 5, -1 - 0। तो ये क्या आ गया, दिस इज -3 -3 एंड -1। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। तो अगेन वही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, वट एवर द ऑर्डर, रिजल्ट एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होते हैं उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? तो एडिशन के लिए सेम ऑर्डर चाहिए एंड आफ्टर एडिशन जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। और हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी, इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम आएगी। ना कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कोई प्रॉपर्टीज़ एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप मैट्रिक्स जानते हो तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एडिशन कम्यूटेटिव होती है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। जैसे 2 + 3 करो, 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर क्या आएगा, सेम। इन अ सेम वे मैट्रिक्स में अगर a + b करो, a + b करो या फिर b + a करो, वो क्या रहता है, सेम रहता है। सेम एडिशन आपका एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कैसे कि a + b, मतलब ब्रैकेट अगर आप चेंज कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक बात बताओ, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 0 4। अब खुद बताओ मैं इसको किसके साथ ऐड करूं सो दैट मेरा 1 2 0 4 ही है, किसके साथ ऐड करोगे, तो ऑब्वियसली किस मैट्रिक्स 0 0 के साथ करोगे ना, तो ये 0। तो जैसे आपके पास रियल नंबर में 0 होता है ना कि किसी के साथ भी प्लस करो सेम आएगा, सेम चीज़ यहाँ पे आपके पास क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो ये एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
जैसे बचपन में अगर मैं बोलती हूँ 1/2, राइट, इसको किसके साथ प्लस माइनस करो सो दैट यू विल गेट 0, तो इसी नंबर का क्या होता है, हाफ ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये इन अ सेम वे ए है, उसका अगर आप नेगेटिव लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसा कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, जो एडिशन के लिए वही आपकी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं समझाती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है 1 2 0 0 -1 एंड 4, ठीक है। मैंने आपको कहा मुझे निकाल के बताओ 4A, राइट, तो मीन्स 4 यहाँ पे और ये आ गया 1 2 0 0 -1 4। तो 4A का क्या मतलब है, ये जो 4 है वो हर एक नंबर से क्या होगा, एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा 4 4 2 जा 8 0 0 -4 4 4 जा 16। क्लियर? अगर 4 की जगह मैंने आपको दे दिया 1/2A, बताओ तो क्या करोगी, 1/2 A की वैल्यू क्या है, 1 2 0 0 -1 4। सो व्हाट वी विल डू, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ 2/2 1, 0/2 0, लिखी देती हूँ मैं 0/2, -1/2 और 4/2। तो आंसर क्या आ गया, यह आ गया हमारे पास हाफ 1 0 0 -1/2 एंड 2। क्लियर? तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट में जाएंगे ना तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, तो अपना बेसिक मैट्रिसेस का स्ट्रॉन्ग रखना। क्लियर? तो यही चीज़ बोल रखा है, एक ए दे रखा है, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा, ये जो 3 है, यू कैन सी ये 3 हर एक एलिमेंट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स एक स्केलर नंबर से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। क्योंकि स्केलर का क्या मतलब होता है, एनी रियल नंबर। हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल मैट्रिसेस की, इसलिए मैं रियल नंबर बोल रही हूँ। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय एनी रियल नंबर, तो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? नाउ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम अलजेब्रा में करते सेम वही चीज़ प्रॉपर्टी। के और एल 2 नंबर है, तो आप क्या करो, दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, या के ए एल ए निकालो, इट्स द सेम थिंग। के है और 2 मैट्रिक्स है, तो सिंपली के ए प्लस के बी। ये आपको ना देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पे आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तभी मैं समझाऊंगी। एज सच को ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज से, जिसमें हम प्लस माइनस और जो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो मैं डायरेक्ट करूंगी, मैं बार बार a और b नहीं लिखूंगी। a प्लस बी, पहले बताओ कि दोनों ऑर्डर एडिशन पॉसिबल है, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका क्या है 2 × 2, ऑर्डर सेम, सो एडिशन इज पॉसिबल। कैसे, 2 विल बी एड विद 1, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2, क्योंकि देखो प्लस कर रहे हो ना तो ऐसे हो जाएगा 3 + -2, एंड देन 2 + 5 विच इज 7। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 3 7 1 एंड 7 ना। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में 3a - c, तो मैं कुछ चीज़ें बतानी है इसलिए मैं इसे पूरा लिखूंगी, 3 2 4 3 2 एंड -c इज -2 5 3 4। ओके, आप लोगों को ना बोर्ड मास रूल पता होगा, ठीक है, सेम बोर्ड मास रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर ऑफ, ठीक है, डिवाइड तो हमारे केस में है ही नहीं, तो डिवाइड हम छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो कैन यू सी, ये 3 आपको इससे मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद इससे क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं फिर 3 से मल्टीप्लाई। नो, ये देखो, ये जो है ना ये पूरा एक टर्म है अपने आप में, तो पहले आपको इससे सॉल्व करना होगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड देन -2 5 3 4। अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, 6 - 2 डायरेक्ट, 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 + 2 8, 12 - 5 विच इज 7, 9 - 3 विच इज 6, 6 - 4 विच इज 2। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट के सेकेंड पार्ट की तरह, तो आई होप ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करना, इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर? थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है इज इक्वल टू ए प्लस समथिंग, राइट। तो इसे डरना नहीं है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो क्या मैं इसको ए को यही रहने देती हूँ, आई विल टेक दिस मैट्रिक्स टू दिस साइड, तो क्या हो जाएगा 9 -2 -1 1 4 3 और ये हो जाएगा -1 0 2 4 -1 9 और ये हो गया इक्वल, क्लियर, ए के इक्वल। तो मैं पहले यहाँ ए लिख देती हूँ, तो ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, -1 -2 विच इज -3, 4 माइनस और ये -1 तो क्या बन जाएगा, ये देखो 4 माइनस और ऑलरेडी -1 है, क्लियर, -2 -0 विच इज -2, 1 -4 -3, 3 -9 विच इज -6. So what is the answer? Answer is 8 -3 5 -2 -3 -6. क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना एक देखा डायगोनल ऑफ 1 -2, तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन समझा देती हूँ, फिर हम तो डायरेक्ट कर लेंगे। ए डायगोनल ऑफ इसका ये मतलब है कि दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स और जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो है 1 -2 एंड 5, मतलब 1 -2 5, बाकी 0 0 0 0 0 एंड 0, बस ये रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात बताओ, जब मुझे दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हर नॉन डायगोनल तो क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, तो हमेशा जो प्लस माइनस होगा किसके साथ होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ होगा, इसलिए इन्होंने डायगोनल डायगोनल दे रखा है। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको सिंपल भी समझा देती हूँ और एक ऐसे करके भी समझा दूंगी। हमसे बोला है a + 2b - 3c निकालने के लिए, राइट। तो a मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायगोनल, पूरा नहीं लिखूंगी, 1 -2 5 प्लस 2 टाइम्स किसका, b का, तो डायगोनल 3 0 -4, ठीक है, प्लस -3 टाइम्स किसका, डायगोनल का ऑफ c इज -2 7 0। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस a को मैट्रिक्स दे रखी है, राइट, मैं अगर आपसे बोलती हूँ 2a निकालो, 2a निकालोगे तो क्या 0 0 0 ये तो 0 ही रहेगा, सिर्फ डबल किसका होने वाला है, इन एलिमेंट्स का क्या होने वाला है, डबल होने वाला है, मतलब ये बन जाएगा 2 0 0 0 -4 0 0 0 10। तो जब भी आप डबल करोगे डायगोनल मैट्रिक्स का तो हमेशा डायगोनल वाले क्या हो जाएंगे, डबल, बाकी तो 0 ही रहने वाले हैं, क्लियर। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डायगोनल, पहले हम इसको सॉल्व कर, डायगोनल 1 -2 5 प्लस, जब डबल करोगे तो किसका डबल होगा, डायगोनल ऑफ डबल विच इज 6 0 और -8, क्लियर, -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 और डायगोनल, अच्छा सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो -6 और 3 7 से 21 0। और जब सारे ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ये भी डायगोनल, तो जब डायगोनल ऐड करोगे तो क्या ऐड होगा, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 6 और यहाँ से ये देखो माइनस और माइनस +6, कॉमा, यहाँ से -2, यहाँ से 0, यहाँ से -21, फिर कॉमा, यहाँ से 5, यहाँ से -8 और यहाँ से 0। तो क्या आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास डायगोनल, और ये आ गया 6 + 6 12 और 1 13, कॉमा, -2 -23, कॉमा 5 -3, ये आंसर है। और अगर मान लो किसी को इसमें डाउट हो रहा है, नहीं आ रहा समझ में, आप एक काम करो, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में लिख लो, तो ये क्या 1 0 0 0 -2 0 0 0 -5, क्लियर। फिर क्या करना है, +2b, तो +2 और b के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 3 0 4, मतलब यहाँ 3 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ -4, बाकी 1 2 3 4 5 6 0। सिमिलरली -3 और c क्या होने वाला है, डायगोनल पे तो होने वाला है -2 7 और 0, बाकी पे क्या होने वाला है 0 0 0 0। आप इसको ऐड करो तो खुद देखो, जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 से सब एलिमेंट मल्टीप्लाई, 3 से सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई, 0 से करोगे तो हमेशा 0 आने वाला है, तो आपका यही आंसर आएगा। इसको ट्राई करो। अब इसे करने में क्या फ़ायदा है कि यू डोंट नीड टू राइट 0 अगेन एंड अगेन, इसको सॉल्व करना सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बिना बात में 0 लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में करने का। फर्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है, इन सब में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन हो ये, ए मैट्रिक्स दे रखा है, के ए दे रखा है, इसके इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी सी, क्लियर। तो मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि इसे सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो के ए का मतलब क्या है, के व्हाट इज ए इज़ 2 -3 5 0 और 8 क्या है आपका इधर 8
3a माइनस 2b एंड c। क्लियर? अब बताओ ये k किससे मल्टीप्लाई होगा? k विल मल्टीप्लाई विद ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास 2k माइनस 3k 5k और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इज इक्वल्स टू 8 3a माइनस 2b एंड यहाँ पे c। अब कंपैरिजन कैसे सिखाया था? कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होना चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी सेम ऑर्डर। अब ये 2k किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल इक्वल टू 8, तो मीन्स 2k इज इक्वल टू 8। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 4। तो चलो k हमारा निकल चुका है। नाउ अब a निकालना है। यहाँ पे आपको a दिख रहा है, तो 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 3a विल बी इक्वल्स टू माइनस 3k। क्या 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई माइनस k। क्या k हमने अभी निकाला है 4, जस्ट पुट कर दो, तो a आ गया माइनस 4। इन अ सेम वे अब c यहाँ से कंपेयर करो, c तो डायरेक्ट 0 आ गया। चलो ये वाला काम भी खत्म। नाउ दिस माइनस 2b विल बी इक्वल टू माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5k, राइट? माइनस 2b, k की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 4 आई थी, 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 10। सो दिस इज आंसर। 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पे ना कई बार पता है क्या बच्चे गलती करते हैं, आई डोंट नो कैसे, x प्लस वाई ऐड कर देंगे और इन दोनों मैट्रिक्स को अलग कर, बट नहीं, बोर्ड मास रूल लगाना। अब ये देखो क्या ये स्केलर मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x 3x और फिर y मल्टीप्लाई होगा विच इज़ माइनस वाई y और इज इक्वल टू 10 एंड 5। अब एडिशन का क्या मतलब है? एडिशन, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 5। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? येस वी कैन, बिकॉज दिस इज 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ऑर्डर सेम है, इक्वल का साइन है, मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो क्या करेंगे? एलिमिनेशन लगा दो, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, क्योंकि ऑलरेडी y सेम है, तो ये हो गया, इससे कैंसिल, 5x इक्वल्स टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब क्या निकालना है? y निकालना है, तो किसी में पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर देती हूँ। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो माइनस 6 प्लस वाई 10, माइनस वाई 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू माइनस 4, तो x भी आ गया, y भी आ गया। ठीक है, तो अब 7th क्वेश्चन पे करते हैं। 7th में देखो, इस 3 को भूलना मत, ये 3 देखो बाहर बैठा हुआ है, तो ये 3 क्या होगा? हर एक नंबर से, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड? 3a 3b 3c 3d। क्लियर? और इधर हो गया हमारे पास a प्लस 4 6 प्लस a प्लस b और यहाँ से -1 प्लस c प्लस d और इधर 2d प्लस 3। क्लियर? अब इन दोनों को क्या कर दो? कंपेयर कर दो, तो 3a इज इक्वल्स टू a प्लस 4, 3b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a प्लस b, फिर 3c इज इक्वल्स टू -1 प्लस c प्लस d एंड लास्ट 3d इज इक्वल्स टू 2d प्लस 3। ये अब आप खुद सॉल्व करोगे, इतने बड़े हो गए हो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से सबसे पहले a निकल जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे b आ जाएगा। सिमिलरली c और d में लेकिन आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं ये भी हो जाएगा। देखो यहाँ से सॉल्व, जैसे यहाँ ले आओगे तो 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई 2, राइट? रहा ही नहीं गया मुझसे, सॉल्व कर दिया। ये हो जाएगा 3b 6, a की वैल्यू 2 प्लस b, सॉरी यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ b को इधर भेज दोगे तो 2b 6 एंड 2 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सिमिलरली यहाँ पे c और d आप सॉल्व कर लेना खुद। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखो y दे रखा है और 2x प्लस वाई इसके इक्वल है, तो बस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2x प्लस यहाँ गया 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन, ये जो x है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं बता रखा है x एंड y क्या है, कभी भी x एलिमेंट बन जाता है, कभी मैट्रिक्स बन जाता है, वो इसलिए बन जाता है क्योंकि वो आपको सोचना है कि वो क्या बनेगा, वो मेंशन नहीं करेंगे क्वेश्चन में। अब ये बताओ x आपके हिसाब से एक एलिमेंट है, सिंपल 1 2 3 नंबर, या एक मैट्रिक्स है? ये सोच के बता, वैसे मैं ही बता देती हूँ, मैट्रिक्स होगा। क्यों? रीजन इज, क्या आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो और इक्वल टू एक मैट्रिक्स है? नहीं, मान लो ये एलिमेंट है, लेकिन क्या एक एलिमेंट मैट्रिक्स से ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। एडिशन के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये आप
एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी है, तो यहाँ पे ए बी सी डी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर लो 2x इज इक्वल्स टू 1 - 3 0 2 और ये क्या -3 1 2 4। इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 3 - 2 0 - 2 -2 -3 - 1 -4 2 - 4 विच इज़ -2। तो यहाँ x क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ -2 -4 -2 -2। और अभी सिखाया था दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया -1 -1 -2 -1। दिस इज द आंसर। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गुड क्वेश्चन, इसमें एलिमिनेशन सब कुछ यूज होगा। सी अगेन x 2x माइनस वाई और x + 2y कुछ गिवन है मैट्रिक्स, तो ये तो श्योर है कि x और y इज गोना बी मैट्रिक्स, क्योंकि दो नंबर का सम करके मैट्रिक्स तो नहीं आ सकता ना, और इक्वल का साइन है, तो x और y हमारे क्या होने वाले, मैट्रिक्स होने वाले। यहाँ पे x y a, कई बच्चे क्या होते हैं a b c d और a b c d लेके सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको सिंपली क्लास 10th का एलिमिनेशन यूज़ करना है। देखो यहाँ पे 2x - y और यहाँ x + 2y, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ x का वेरिएबल कितना है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे 1, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को क्या करती हूँ इंटू 2 कर देती हूँ। जब इंटू 2 करूँगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 2 2 जा 4y, एंड ये 2 ना इससे भी मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने का क्या तरीका है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने वाला है। 2 × 3 6 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर -4 2 -14। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख दो, 2x - y इज इक्वल्स टू 6 - 6 0 -4 2 1। अब एलिमिनेशन लगाओ, साइन चेंज करने की जरूरत है, माइनस प्लस एंड ये माइनस। क्लियर, तो क्या ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 4 + 1 5y, और यहाँ क्योंकि देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ना नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा। और अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ 6 4 10, पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, -4 2 -14 एंड देन माइनस, और ये हो गया 6 -4 -6 2 0 एंड 1। डन, तो ये हो गया, यहाँ सॉल्व करते 5y इज इक्वल्स टू 6 - 6 0 4 + 6 10, क्यों किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 - 0 10, -4 और +4 विच इज़ 0 2 - 2 0 -14 -1 -15। क्लियर, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, फिर 0 10 10 0 0 -15, सो 1/5 है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 2 2 0 0 -3, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। नाउ अब किसी भी इक्वेशन में जाओ और y की वैल्यू पुट कर दो, तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ, सिंस 2x - y किसके इक्वल है, 6 - 4 -6 2 0 1। अब मुझे पता है y की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं डायरेक्ट 2x लिखती हूँ, y को इधर भेज देती हूँ, तो हो गया 6 - 4 -6 2 0 1 और प्लस y हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, 6 - 4 -6 2 0 1 प्लस 4 y क्या है आपके पास, 0 2 2 0 0 -3, और इधर क्या चल रहा है आपका, 2x चल रहा है। ऐड करेंगे, 6 + 0 6 -6 और 2 -4 0 2 माइनस और ये 4 2 + 0 2 1 - 3 विच इज़ -2, और यहाँ हो गया हमारे पास 2x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 ऑफ दिस होल मैट्रिक्स। अब 1/2 का क्या मतलब है, हर एक एलिमेंट से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 -2 1 -2 1 -1, तो ये आ गई x की वैल्यू। तो दिस इज x और दिस इज y, बस ऐसे करना था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये दे रखा है कि 3a - 2b + x = 0। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें इन्होंने दे दिया कि x क्या है, मैट्रिक्स है, तो पहले लिख लेते हैं 3a - 2b + x = 0। 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 4 2 1 3 -2, what is b? -2 1 3 2 प्लस x क्या हो जाएगा, x एज इट इज, कुछ नहीं लेंगे, a b c d नहीं, सिर्फ x = 0। क्लियर, 0 नहीं है, दिस इज 0 मैट्रिक्स, और ये हम ना अपने अनुसार लेते हैं, हमें जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम 0 मैट्रिक्स बना लेंगे।
यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 3 विल मल्टीप्लाई टू ईच नंबर्स, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली माइनस से कर दो, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 4 2 6 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स एज इट इज, और यहाँ पे 0, क्लियर, 0 मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा 12 ब्रैकेट 12 प्लस 4 16, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 4 विच इज़ 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 0 हो गया, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गया 0 माइनस 16 4 माइनस 3 5। अब जैसे 0 क्या होता है, 0 से कुछ नहीं हटा देते, वैसे आप इस 0 को इग्नोर कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई। नाउ अप्लाई दिस माइनस साइन इनसाइड, तो माइनस 16 माइनस 4 3 एंड 5, दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन ही इस मैट्रिसेस की जान है। अगर ये आपको समझ आ गया तो डिटर्मिनेंट में भी आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ओके, थैंक यू एवरीवन।